नमस्कार दोस्तों। 27 का धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। 27 का चुनाव नज़दीक है और 27 के चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में हलचल तेज है। हर दल ये चाहता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ। प्रमुख रूप से पहले क्या होता था कि राजनीतिक दलों के बीच जिन राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला हुआ करता था, उनमें सबसे पहले बसपा का नाम ज़रूर आता था कि बसपा यहाँ मुख्य लड़ाई में है। लेकिन 2012 के में सत्ता में आने के बाद, अखिलेश यादव के बाद, बसपा का वजूद ठीक ठाक रहा। बसपा ही मुख्य विपक्षी दल रही और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई। जबकि आप ये भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि बीएसपी के अलावा समाजवादी पार्टी और बीएसपी में ही मुख्य मुकाबला होने लगा। यहाँ तक लोग कहने लगे कि भाजपा का अस्तित्व अब समाप्त हो गया, यहाँ पे भाजपा अब कभी नहीं उभर पाएगी। चौथे नंबर तक भाजपा खिसक गई थी। ये आपको अच्छी तरीके मालूम होना चाहिए। चौथे नंबर तक बीजेपी खिसक गई थी, है ना। तो एक बात तो ये है दोस्तों कि चौथे नंबर तक खिसक गई, लेकिन चौथे नंबर तक खिसक गई, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने बहुत अच्छा सुधार किया। बीजेपी ने उन सारे क्रियाकलापों को धता बताते हुए एक बार फिर से मुख्य लड़ाई में वापसी की। राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया, रोजगार को मुद्दा बनाया और युवाओं के बीच में इस प्रकार से छा गई अमित शाह जी की रणनीति के चलते। इस तरीके से रणनीति उन्होंने बनाई, इस तरीके से उन्होंने कुछ मैनेज किया। चाणक्य इसीलिए उनको राजनीति का कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में पूरा ऐसा माहौल बनाया कि उत्तर प्रदेश में उन्हें 319 सीटें 402 की विधानसभा में जीत करके अल्लाह ने का सौभाग्य मिला। और जाहिर सी बात है कि भगवा में हुए, तो भगवा में होने का सीधा सा उनको रिजल्ट भी मिला, पॉजिटिव रिजल्ट मिला। और लगातार मैं देख रहा हूँ कि अब 27 की लड़ाई रोमांचक हो रही है। और जब 17 में जीत के आए तो 22 में अखिलेश यादव को ये लगने लगा कि कहीं न कहीं सत्ता विरोधी रुझान है और योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच में द्वंद्व युद्ध चल रहा है, तो इसका बेनिफिट उठाया जाए। तो इन्होंने अपने चाचा को अपने साथ मिलाया, अपने परिवार को एकजुट किया और देखा जाए तो रणनीति अच्छी थी अखिलेश यादव की। उन्होंने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, रोजगार के मसले को मुद्दा बनाया, लेकिन कहीं न कहीं और युवाओं के एक मुफ्त वोट भी प्राप्त किए, भी खासियत देखिएगा। जो 111 सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके आई थी, उसमें कहीं न कहीं युवाओं के वोट बहुत ही कारगर थे। 111 सीटें जो जीत करके आए हैं वो कहीं न कहीं युवाओं के वोट से जीत के आए हैं। युवाओं ने खूब सपोर्ट किया था, यहाँ तक कि हमारी बिरादरी के लोगों ने भी दिया हुआ था कि चलो रोजगार दें, कानून व्यवस्था हम लेकर के क्या करेंगे, किसी के साथ कुछ भी होता रहे, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये तो इस शासन में चलते रहता है, तो गलतियां करने वाले करेंगे, तो सरकार में ला दो, है ना। गुंडे अपना काम करेंगे, अपना मौज करेंगे, हम लोग अपना मौज करेंगे। लेकिन यही लोग भूल गए कि 2012 में इसी अखिलेश यादव की सरकार के द्वारा एक विज्ञापन निकाला गया था 72,825 का, करोड़ों रुपए अभ्यर्थियों के खर्च हुए थे। 4 अरब कहा गया रुपए इनके खाते में गए और इन लोगों ने उससे चुनाव प्रचार किया, सैफई महोत्सव कराया, लेकिन मजाक बनाया, अभ्यर्थियों का मजाक। जो मामला 2 मिनट में हल हो सकता था उसके लिए इन लोगों ने स्टे कराया। अभ्यर्थियों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। आज भी उस सीलन को, उस दर्द को अपने हृदय में लोग लेकर के घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं चयनित तो हम होने का अधिकार रखते थे, लेकिन इस नाकारा और निकम्मी सरकार के कारण से, यह अखिलेश यादव की इस नाकारा और निकम्मी सरकार की वजह से नौकरी मिलते मिलते रह गई। 5 साल में एक भी भर्ती कायदे से नहीं फाइनल करा पाए और जिसको भी रखा एक जाति विशेष के लोगों को रखा। आप मत भूलिएगा भ्रष्टाचार का कितना तांडव था उस समय। ये भूलने वाली बात नहीं है और हम तो कहेंगे कि कोई ना भूले, आम अभ्यर्थी कोई ना भूले। बेरोजगारी के मुद्दे पर हर सरकार नाकारा है, मैं किसी एक का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस सरकार से हम लोग ले करके रहेंगे।
इस चीज़ की भी आपकी पुष्टि करते हैं। यहाँ अधिकार से मांग सकते हैं, वहाँ अधिकार नहीं था। वहाँ किसी जाति विशेष और एक धर्म विशेष की यानी यादव और मुस्लिमों की सुनी जाती थी। वहाँ सिर्फ इनकी सुनी जाती थी और किसी का नहीं सुना जाता था, समझ लीजिए। और दोस्तों, ये 27 में जो सपना देख रहे हैं ना, 27 में हम आ जाएंगे, तो बहन जी ने ऐसी रणनीति चली है कि इनका वोट बैंक कट जाएगा और उसका सीधा बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। बताते हैं कैसे। चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो कि इसमें दलितों का एक बहुत बड़ा नेता बनकर के उभर रहा है, और जब से उसके साथ गोलीकांड हुआ है, मरते मरते बचा था, उसके बाद से उसके समर्थकों की संख्या कुछ ज़्यादा हुई। नतीजतन वो नगीना से, जहाँ की बीजेपी, कांग्रेस, सपा सब लड़े हुए थे, वहाँ से वो जीत करके आया है ना। हमेशा जातिगत और घटिया बातें करने के लिए वो नेता फेमस है। सवर्णों से तो उसकी इस प्रकार की दुश्मनी है कि उसके बारे में क्या बोला जाए। सवर्णों से पता नहीं क्या खार खाया जा रहा है। लगता है किसी सवर्ण ने उसका बढ़िया से इलाज किया है, इसीलिए वो इस तरीके का है ना। फिलहाल क्या किया है उसके साथ क्या नहीं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिर्ची लगने का कारण तो होगा ही। कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि है ना, किसी जात से नफरत करते हैं। तो मानसिकता है, अपनी अपनी मानसिकता है, तो हो सकता है उसकी भी कोई मानसिकता हो। तो उसने क्या किया है, अब मायावती से हाथ मिलाने का डिसीजन लिया। और मायावती की इस समय राजनीतिक मजबूरी है। मायावती इस समय राजनीतिक शून्य के दौर से गुजर रही है। इसलिए मायावती का दिमाग नहीं काम कर रहा है। मायावती कभी अपने भतीजे को बाहर कराती है पार्टी से, कभी उसको कोऑर्डिनेटर बना देती हैं, कभी उपाध्यक्ष बना देती हैं, और कभी फिर पार्टी से बाहर कर देती है। यही करने में लगी हुई थी। लेकिन अब उनके हाथ एक ऐसा तुरूप का इक्का आया हुआ है जो कहीं न कहीं ओबीसी और SC ST के जो वोट बसपा से आज़ाद चंद्रशेखर की पार्टी में चले गए थे, चंद्रशेखर रावण की पार्टी में चले गए थे, कहीं न कहीं अब बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे। और बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का विलय होने वाला है। अखिलेश यादव इस बात से घबराए हुए हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से रोज़ा इफ्तियार की पार्टियों में भाग लेना शुरू किया है, मुस्लिमों को तुष्टीकरण में लगे हुए हैं, गंगा जल को गंदा कह रहे थे, गंगा जल को घटिया बोल रहे थे, संगम स्नान करने में शर्म आई और आज तब तक नहीं आए। और ये भगदड़ इत्यादि जो मची, उसमें जो इन लोगों का कर्म रहा है वो सरकार के जांच के दायरे में, और बहुत जल्दी ही ये सामने आएगा। तो कम से कम 27 के सत्ताधीश बनने का ख्वाब देख रहे हैं अखिलेश यादव जी। इस बार भी सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं। जो आंतरिक माहौल, आंतरिक रिपोर्ट चल रही है, और इस वीडियो को आप सेव करके रखिएगा। मैं आपको समीक्षात्मक रूप से वीडियो देता रहूँगा, बताता रहूँगा कि क्या इस कर्म से अखिलेश यादव सरकार बना लेंगे, क्या कौन करेगा। अरे बेरोजगारों को बरगला करके बेरोजगारों को आप बरगला सकते हो, आप बेरोजगारों को बरगलाइए, मूर्ख बनाइए। कुछ चूतिए टाइप के जाएंगे और आपको वोट देकर चले आएंगे, लेकिन वो आपको 110 111 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। और उपचुनाव में देखिए जितनी सीटें थी सब हारते चले गए। तो इस समय 111 हो गया, 100 के नीचे आ गए। तो देखा जाए तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, तुम्हारे 9 विधायक तुम्हारे खिलाफ जाके वोट देते हैं, इसके बाद भी हिम्मत नहीं कि उनको पार्टी से निकाल सको, केवल संख्या बल बनाए रखने के लिए प्रचार कर रहा है। बीजेपी है तुम्हारे इसका विधायक, तुमको पानी पी पी के गाली दे रहा है, कोस रहा है, इसके बाद भी तुम निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखो, ये है अनुशासन। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई टू टाँक बोल दे, चाहे कितना बड़ा नेता हो, तुरंत मार करके भगा दिया जाएगा। ये है अनुशासन। तो देखिए दोस्तों, समीक्षात्मक दृष्टि से तो आप लोगों को हमारे चैनल पे अब निश्चित रूप से राजनीति की खबरें मिला करेंगी। तो मैं ये चीज़ स्पष्टता कह देना चाहता हूँ, देखिए इसमें किसी को बुरा नहीं लगाना चाहिए। आप ही बताइएगा, हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है, और इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वे सभी अपने हैं। इसके बाद भी कितना दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुओं के विरोध में ही हमेशा काम होता रहा। अयोध्या नगरी एक आदरणीय नगरी है, दर्शन करने नहीं गए महापुरुष लोग, और अयोध्या में जीतने के बाद में श्री राम लला का अपमान करने के लिए, श्री राम का अपमान करने के लिए इनके नेता और अखिलेश यादव का क्या बयान था, याद है कि अयोध्या के राजा तो अवधेश कुमार है, अवधेश प्रसाद। जनता ने इनको
है ना। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में बता दिया कि तुम राजा नहीं हो, तुम किस प्रकार के क्वालिटी के इंसान हो। रोया भी, खूब रोया, नौटंकी किया, आंस नहीं गिर रहा था, घड़ियाली आंसू गिर रहा था, है ना। अब ऐसे लोगों को आप स्वतः समझ लीजिए। रही बात ये कि ये गवर्नमेंट जो है उत्तर प्रदेश की, इसमें योगी जी की हर स्तर पे काम अच्छा कर रही है। रोजगार के मसले पे भी अब रफ्तार बनने वाली है। अभी स्वरोजगार की ओर इनका विशेष टारगेट था, लेकिन अब बहुत जल्दी ही इन सब विषयों की ओर उसका टारगेट चलने वाला है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि घबराइए नहीं, और हम आपसे वादा करते हैं जल्दी ही आपका विज्ञापन निकलवाएंगे। और आप सभी से ये गुजारिश है कि आप परेशान ना हो, रोजगार के मसले पे हर मैटर आपका हम पहुंचाने को वहाँ पर कार्य करेंगे। घबराए नहीं, बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही दिन शुभ हो।